राजनीति में नीतीश और एनडीए के गठबंधन की खबर संभावना से कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ती दिख रही है। इस बीच सियासी रणनीतिककार इस बात के भी कयास लगा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो तेजस्वी यादव के पास क्या विकल्प होंगे। दरअसल सीटों के गणित के हिसाब से आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी के पास 79 सीटें, एनडीए के पास 74 और जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। इनके अलावा कांग्रेस की 19 और लेफ्ट की 16 सीटों को मिला लिया जाए तो 114 का नंबर बनता है, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। अब एआईएम का भी एक विधायक है जो अगर आरजेडी के साथ मिलता है तो 7 सीटें और चाहिए होगी। ऐसे में तेजस्वी और लालू की पार्टी के पास एकमात्र तरीका होगा दूसरी पार्टी को तोड़ना। हाल ही में लल्लन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से हटने से पहले मीडिया में ये खबरें सामने आई थी कि जेडीयू के लगभग 1 दर्जन विधायकों ने अलग बैठक की है और ये विधायक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। इन विधायकों में कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो लालू प्रसाद यादव की जाति यानी कि यादव जाति के हैं और पूर्व में आरजेडी में रह चुके हैं। ऐसे में लालू यादव इन विधायकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में दल बदल कानून मुश्किल खड़ी कर सकता है। इन हालातों में दल बदल कानून क्या है, इस पे भी नजर डालते हैं। दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूची के दूसरे पैराग्राफ में दल बदल कानून के तहत किसी विधायक या सांसद को अयोग्य करार दिया जाने का अधिकार साफ किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो इसके तहत उसकी सीट छिन सकती है। अगर कोई विधायक या सांसद जानबूझकर सदन में होने वाले मतदान से अनुपस्थित रहता है या फिर पार्टी द्वारा जारी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। अनुच्छेद 2.2 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य एक निश्चित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद यदि वो चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें यानी एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ अपवाद भी हैं, यानी इस स्थिति में सांसदों और विधायकों को दल बदल विरोधी कानून का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इस स्थिति में भी इसे दल बदल नहीं माना जाता है, यानी जेडीयू को तोड़ने के लिए 45 में से 30 विधायक कम से कम चाहिए होंगे। ऐसे में क्या जेडीयू को तोड़ने का दांव लालू चलने की कोशिश कर पाएंगे, और कोशिश करेंगे तो क्या सफल हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के अनुसार एनडीए और जेडीयू के गठबंधन के बीच सारी डील अमित शाह कर रहे हैं, जो भारतीय राजनीति में इस समय गठबंधन के मामले में सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे में जेडीयू को तोड़ने का विकल्प लालू और तेजस्वी के लिए आसान नहीं होगा। सियासी जानकार भी मान रहे हैं कि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव नहीं है, ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये खबर लिखी है मेरे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।